धमकियां देने के लिए। उसके ऊपर एक्शन और रिएक्शन दोनों होंगे उसके ऊपर। एक्शन लेगा तो सच्ची में जो वाईटी का नाम वो लेके गई है ना, वो ही लेगा। ठीक है, बहुत बोल के गई हैं, क्या क्या बोल के गई हैं वो मैं स्क्रीनशॉट पे लगाऊंगी। फिर भी कूल है, लेकिन कल का गुस्सा मेरा जायज़ था कि नहीं जायज़ था, आप लोग बोलिए। से कहना चाहती, 9 महीने तुमने उसी अक्स में लड्डू गोपाल की उसी मूर्ति के अक्स में ऐसा नज़ारा बस डिम्पल की बालकनी से नज़र आ सकता है। बारिश बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा तेज। आवाज़ सुन सकते हो आप। और दूसरों के फ्लैट की भी वीडियो साथ ही में बन रही। यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी तेज बारिश है। अभी एक और दिखाती हूँ साइड आपको मार्केट देख के बहुत अच्छा लगता है। मैंने सोचा ये सीन मुझे कैमरा में कैप्चर करना चाहिए। ये ब्लर क्यों हो रहा है? दिन में भी लाइट जग गई हैं, एकदम अंधेरा हो रखा है, लेकिन वीडियो में थोड़ी रोशनी नज़र आ रही है, लेकिन अंधेरा एकदम हो रखा है। लेकिन आपको पता है दिन तो दिन है, दिन में तो फिर थोड़ी बहुत तो लाइट होगी ना। बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, जो नए हैं मेरे चैनल पर, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और जो मेरे फैमिली मेंबर हैं तो जल्दी से लाइक कर दो। लेकिन जो नए फैमिली मेंबर जुड़े हैं हमारे साथ, उनका मोस्ट वेलकम। तो चलिए इधर उधर की बातें ना करते हुए बनाते हैं जल्दी से वीडियो। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं आज लेना चाह रही थी एक अच्छी वाली छुट्टी। इसलिए खाना पीना और सोना मैं यही करना चाहती थी। क्योंकि आपको पता है कि काम करते करते भी, ये भी तो यूट्यूब भी तो एक जॉब है ना, और यूट्यूब के साथ साथ आपको अपना घर का काम भी सारा करना होता है ना। तो उसमें ये होता है कि आज के दिन पे जैसे कि मौसम बड़ा सुहाना है, अभी आप लोगों ने क्लिप देख भी ली होगी। और मेरे एक बहुत ही प्यारे से फैमिली मेंबर ने एक मेरे साथ अपनी कल की जन्माष्टमी की क्लिप शेयर करी है, जो उन्होंने पूजा की। तो वो भी आप लोगों ने देखी होगी, कैसा लगा तो वो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज का मौसम जैसा कि मैंने दिखाया कि बहुत अच्छा बना हुआ था, तो आलू के परांठे मस्त खा के मैं बस रेस्ट करना चाह रही थी। तो साथ ही साथ आपको पता है कि सब लेडीज़ की आदत होती है, जैसे ही बेड पे गए साथ ही में फ़ोन शुरू। तो मैंने भी कहा चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़े कमेंट वेंट के आंसर वांसर दे देते हैं। तो वहाँ पर मुझे एक कमेंट नज़र आया ऐसा, देखिए 99% मुझे कमेंट जो हैं बहुत बहुत अच्छे वाले आते हैं। तो देखिए, हमेशा ही मीठा नहीं, कभी तीखा कभी कड़वा, सब चीज़ें होनी चाहिए ना, तभी लाइफ में भी बैलेंस रहता है। तो मैं इन लोगों को हेटर्स नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन इन लोगों के संस्कार कुछ ऐसे हैं, वो इन लोगों के वर्डिंग में, वो जो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं ना,
2 टके की, या फिर मैं बता रही हूँ, वैसे ये वर्डिंग मैं यूज़ कर रही हूँ ना, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता क्या, लग ही नहीं रहा, वे ऑफ टॉकिंग अपनी ख़राब हो। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो जो वाले वर्डिंग यूज़ हुई थी उसके ऊपर, बुढ़िया ये वो, तो मैं उस 16 साल की लेडी को बताना चाहती हूँ। कमेंट का तो क्या जवाब दूँ मैं। आज देखिए ना, जिनके ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ, उसने बोला मैं उनकी फ़ैन हूँ। अगर तुम उनकी फ़ैन होती तो यहाँ आकर वैसी वाली बकवास ना करके जाती, पहले वीडियो तो देख लेती। हम धर्म पर जब जब बात उठेगी तो उसके ऊपर एक्शन तो लिया जाएगा, एक्शन के साथ रिएक्शन भी लिया जाएगा। मैंने इन लोगों को एक्शन से बचाया और रिएक्शन दिया अपना। जब तुम्हें यही नहीं पता, ये उस कमेंट वाली को मैं बता रही हूँ, जब तुम्हें यही नहीं पता कि वीडियो किस पर बनी है और तुम आ गई किसी दूसरे की फ़ैन उड़ के यहाँ पर, तो अब मैंने फिर देखा कि देखो, और नहीं तो वो पहाड़ों की रानी जूटी ने कितनी अच्छी बात करी कि अगर हम इन कमेंट्स पे ध्यान देंगे तो हम अपना काम कैसे करेंगे। 15-20 मिनट मतलब इनके कमेंट रीड कर लेंगे, उसके बाद अपना दिमाग ख़राब करेंगे, तो फिर हम अपना काम कैसे करेंगे। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल सही है, हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। तो मैं उस लेडी को थोड़ा सा रिप्लाई यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि भैया तेरी उम्र तो रुक गई 16 साल पे, और जिसके ऊपर मैं बना रही हूँ जूठों की रानी, उसकी मम्मी की भी उम्र रुक गई 16 साल पे। ठीक है, शायद तुम्हारे सब लोगों की उम्र रुक गई 16 साल पे, लेकिन मुझे बुढ़िया कहोगे तो मेरा कुछ नहीं जाने वाला, क्योंकि ये भी एक एज का वो पड़ाव होता है जिसमें सब लोगों को रिस्पेक्ट मिलती है, पर शायद तुम्हारे संस्कार वैसे नहीं है। ठीक है, और भगवान की तो तुम पूजा बिल्कुल भी नहीं करती होंगी। लिया नाम मैंने यहाँ पर भगवान का, वो इसलिए कि जो मेरी कल की वीडियो थी वो उसी के ऊपर थी, जो तुम्हें शायद समझ ही नहीं आई, कानों से तुम बहरी होंगी। ठीक है, तो चलिए, जो भी उसका था वो नेगेटिव कमेंट मुझे नहीं चाहिए था। उसको वाईटी के कुछ रूल भी नहीं पता, लेकिन मेरे पास मैंने उसके एसेस ले लिए। ठीक है, आप लोग कहोगे तो मैं वो कल लगाऊंगी। ठीक है, मैंने उसका कमेंट पिन किया था, उसको ये भी नहीं पता समझ, जो वाईटी की बातें कर रही थी कि तुम्हारा कमेंट पिन है और तुम्हारे कमेंट में पिन का मतलब है तुम्हें लोगों से सुनने को मिलेगा, अच्छा बोलोगे अच्छा सुनने को मिलेगा, बुरा बोलोगे तो बुरा सुनने को मिलेगा। ठीक है, और तुम वही चीज़ जो है लगातार कर रही थी, तो फाइनली मैंने ब्लॉक किया। यही तो सिखाया मुझे जिसकी तुम फैन थी, लेकिन वीडियो कल उसके ऊपर नहीं थी। ठीक है, तो चलो, अब तुम वीडियो देखोगी लेकिन तुम यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकोगी। तो मेन मुद्दा ये है कि आज तो तुमने मूर्तियों के ऊपर बात करी, कल तुम सबके धर्म पे बात करोगी, तो ये हक तुम्हें किसी ने नहीं दिया। और मैंने तुम्हें कल एक्शन से बचाया था, उसके मैंने एवज में तुम्हें बोला था कि तुम्हें सॉरी बोलना होगा, वो तुमने सॉरी नहीं बोला। ये किसको पता है, पुत्तन को। जैसे ही कल मेरी वीडियो गई, अगर आप लोगों ने मेरी कल की वीडियो पूरी देखी होगी तो मैंने उसमें बोला था वीडियो देखते ही तुरंत वो कैप्शन हट जाना चाहिए वो पोस्ट से। तो जी हाँ, उसने तुरंत वो चीज़ करी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ उसका, जिसने मेरी ये वीडियो देखी। लेकिन पागल पागल कहने की आदत उसकी भी बहुत बड़ी है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ जहाँ पर। तो चलिए, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ पर ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जब हम लोग वीडियो बनाते हैं और जाकर हम लोग कमेंट लिखते हैं, तो वो जो वर्डिंग है ना, बहुत कुछ उस बंदे की पर्सनैलिटी को लेके, उसकी सोच को लेके बोल देती है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी कभी भी, आपको पता है, आप लोग कहते हो मुझे कि आपको पुत्तन पे तरस क्यों आता है, वाकई में मुझे उस पर बहुत तरस आता है। उसकी मेंटली जो इस टाइम पे कंडीशन है, शायद वो अभी उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप लोग कहते हो दीदी तरस करने लायक नहीं है, तो चलिए, वो आप लोगों ने जज किया, आप लोगों ने देखा आपकी नज़र से, लेकिन मेरी नज़र में वो वाकई में तरस के लायक है। लेकिन जो उसकी वर्डिंग है ना, पल पल पल, उसने बात बात में थोड़ी थोड़ी देर बाद पागल पागल बोलना, तो वो चीज़ें जो है ना, आप वीडियोस में दिखा के किसी को क्या सिखाना चाहते हो। और यहाँ पर आज मैं एसएस लगाऊंगी कि जो लोग बोलते हैं कि मैंने झूठ बोला, कि उसने तो ऐसा कैप्शन में कुछ भी नहीं लिखा था,
तो वो एसएस आपको मिलेगा। तो वैसे बरबली में आप लोगों को अपने मतलब बता भी देती हूँ कि उसने लिखा था, मूर्तियों में नहीं लड्डू गोपाल तो हमारे घर में है। तो मूर्तियों में नहीं, तुम 9 महीने उसी मूर्ति की पूजा करती रही हो और कल भी तुम अपनी फैमिली के साथ उन्हीं मूर्तियों के दर्शन करने चली गई। अगर उसको मेरी बात से वो थोड़ी सी भी एग्री थी, थोड़ी सी भी, तो ये कमेंट वाली तुम भी सुन लो, तभी उसने अपनी कैप्शन हटाई। उसको पता है मेरे वीडियो समझने समझाने वाले हैं, डिस्कशन वाले हैं, और मेरी खुद की ओपिनियन है। जब तुम्हें पता ही नहीं है कि रिएक्शन वीडियो क्या होते हैं, तो मुंह उठा के यहाँ पर मत आया करो, ठीक है। और मैं पुत्तन से भी ये कहना चाहती हूँ, और कहना चाहती हूँ उस पहाड़ों की रानी से, देखो मैं तो इतनी इज्जत अफजाई दे रही हूँ, इन लोगों को नाम भी कितने अच्छे अच्छे दिए हैं, लेकिन इनके झूठ झूठ झूठ। 2 साल पहले इनके ऊपर कुछ नहीं था, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया, ठीक है। ये खुद इन लोगों ने ये सब कुछ क्रिएट किया है। आप अपने व्यूअर्स को खाना पीना जो है वो तो आप दिखा ही रहे हो, लेकिन वो सब कुछ जो सांसें भी है ना आपकी, वो भी भगवान की दी हुई हैं। कल आपने ये कैप्शन लिखी और साथ ही में आप चली गई मूर्ति दर्शन करने। आपको पता है उस मूर्तियों में हमें भगवान का अक्स दिखता है, चाहे वो स्वरूप हो, चाहे कोई फोटो फ्रेम हो, हर किसी की भावनाएं किसी न किसी रूप से जुड़ी होती हैं। अगर आपके पास वो अक्स ही नहीं है, ठीक है, तो एक जोत के भी आपको दर्शन हो जाएं तो आप उसी में भगवान ढूंढते हो। आपके मम्मी पापा का भी आपको फेस मिला हुआ है, एक पहचान मिली हुई है, तभी तो आप ढूंढ पाते हो कि ये हमारी मम्मी है ना। तो आपने जो धर्म पे जो बात करी है, मूर्तियों पे जो बात की है, उसके लिए तुम्हें सॉरी बोलना होगा, बोलना ही होगा, ठीक है। उसके लिए तुम अपनी उसी इंस्टा पे पोस्ट डाल दो सॉरी बोल के, जैसा भी है तुम्हें सॉरी बोलना होगा। गलती देखो एक बार होती, 2 बार होती, बाकी जो होता है वो जानबूझ के होता है, क्योंकि आप ही लोगों ने बोला है ना कि हम अपने वीडियो में वो ही दिखाते हैं आपको जो हम दिखाना चाहते हैं, जो हम दिखाना चाहते हैं, अदरवाइज हम उसको एडिट कर दें। और मैं यहाँ पर झूठों की रानी और पुत्तन से कहना चाहती हूँ, अपनी मम्मी को बोलो चुप ही रहा करें, वो ना बोला करें, ठीक है। क्योंकि उस दिन भी उन्होंने अपने मुंह से किसी के दिल में क्या है, कीचड़ भरा है, ऐसे ऐसे करके बात कहाँ की कहाँ कर दी उन्होंने, ठीक है। अपनी मम्मियों की गलतियां कभी किसी को नहीं दिखती, लेकिन दूसरे की मम्मियां तो हमेशा गलती ही लगती हैं इनको, ठीक है। और मैं बताना चाहती हूँ कि आज भी मम्मी ने कहा कि ऐसे लोग तो पागल होते हैं, छोड़ो इनको, ये है वो है। मम्मी को बोलो कि मत बोला करें, आपकी जो बेटी है इन कुड़ी, ये बहुत अच्छा बोल लेती है। आज उसने बहुत अच्छा जवाब दिया उस कमेंट सेक्शन में जो उसको किसी ने गलत कमेंट लिखा था, और मैंने इसीलिए मैं कहती हूँ भगवान जल्दी से जिन माताओं के घर बच्चा नहीं है उनको जल्दी से बच्चा दे दो, इवन इन कुड़ी को भी दे दो, क्योंकि चांदनी की तो आप सब लोगों ने देखी है हिस्ट्री क्या रही है। तो भगवान करे उसका बच्चा भी जल्दी तंदुरुस्त हो जाए, सब कुछ जल्दी से ठीक ठाक हो जाए, ठीक है। हम लोग तो हमेशा दुआएं देते हैं, लेकिन जो लोग किसी को गलत कमेंट लिखते हैं, चाहे वो इन कुड़ी है चाहे वो कोई है, तो उनको फिर सुनने के लिए भी वैसा ही तैयार रहना चाहिए ना। हम लोगों ने कभी अपने इस वीडियो में गलत बोला है, हम वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मैं और मेरे वाईटी फैमिली मेंबर्स जो कि हम लोग करते हैं डिस्कशन, कैसे कमेंट के थ्रू भी मेरी, फिर भी अगर वो आती हैं धमकियां देने के लिए, तो उसके ऊपर एक्शन और रिएक्शन दोनों होंगे उसके ऊपर। कहीं पे भी बैठी रहे, हमसे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, एक्शन लेगा तो सच्ची में जो वाईटी का नाम वो लेके गई है ना वो ही लेगा, ठीक है। बहुत बोल के गई हैं, बहुत बोल के गई हैं, क्या क्या बोल के गई हैं वो मैं स्क्रीनशॉट पे लगाऊंगी, आज नहीं कल अगर आप लोग बोलोगे तो। देखो हम लोग फिर भी कूल हैं, लेकिन कल का गुस्सा मेरा जायज़ था कि नहीं जायज़ था, आप लोग बोलिए। और मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों ने बोला कि नन्नू गया है उनके साथ में, ये है वो है, तो नन्नू ने तो खैर बिल्कुल, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लगा, मैंने उनको रिप्लाई भी बोल कर दिया था, और फाइनली उसकी तो मैंने अपने वीडियो में बोला भी था, कल के वीडियो में बोला था मैंने कि परसों के, कि अगर उसकी जन्माष्टमी की वीडियो आ जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि वो यहीं है। तो जी हाँ, उसका वो भी रिप्लाई आ गया, वो यहीं पे है, ठीक है। और कि हम लोग तो यही चाहते हैं कि ये सब लोग एक हो जाएं। और पुत्तन से कहना चाहती, 9 महीने तुमने उसी अक्स में, लड्डू गोपाल की उसी मूर्ति के अक्स में तुमने भगवान से
उसी अक्स की तूने सेवा की है, उसी से तुम्हें लड्डू गोपाल मिले हैं। तो थोड़ा आगे से सोच समझ के बोला करो। इंडिपेंडेंट लड़कियों, इंडिपेंडेंट हो, अपने लिए हो, किसी और के लिए नहीं हो। और इंडिपेंडेंट लड़कियों, मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, बहुत अच्छी बात है आज की तारीख में लड़कियाँ इतनी आगे आ चुकी हैं, लेकिन वो अपनी वीडियो में कुछ ना कुछ तो सिखाओ, कुछ ना कुछ तो दिखाओ जो मेरे को बोलने आ जाते हो। अगर हिम्मत है तो अभी भी मैंने बोला, कल की वीडियो देख लें, आज की वीडियो देख लें, मैं इसमें स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, वीडियो ध्यान से देख लें। क्योंकि मेरे स्क्रीनशॉट के लगाने के बाद भी वो बोलते कितना छोटा छोटा, क्योंकि उन्होंने दिमाग तो लड़ाना नहीं, अपना दिमाग लगाना नहीं कि उस चीज़ का वो स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, और फिर उसको थोड़ा जूम करके देख लें। अगर आप लोग इंस्टा पे हो तो मेरे को इंस्टा पे फॉलो करो, मैं भेजती हूँ आपको स्क्रीनशॉट। हमारी भावनाओं को अगर ठेस पहुँचेगी तो हम जो हैं, मैं और मेरे ये फैमिली मेम्बर, तो उस चीज़ को लेके रिएक्शन तो ज़रूर आएगा, ठीक है। आगे एक्शन कैसे कब लेते हैं, कैसे लेते हैं, वो भी आपको पता लगेगा। तो जिसके लिए आप लोग कमेंट कभी कभी कर जाती हैं ना, जो उड़ती हुई तितलियाँ जो आती हैं, तितलियाँ मैंने इसलिए कहा क्योंकि इनकी उम्र जो है 16 साल तक ही रुक गई हैं, अब इनकी आगे नहीं बढ़ने वाली। जो तितलियाँ आ जाती हैं ना उड़ के, उनकी फैमिली शायद 16 साल की है, टीनेज आगे ही नहीं बढ़ी, दूसरों को पागल कहती हैं और भी बुढ़ा कहती, बुढ़िया कहती हैं, बूढ़े कहती हैं, कुछ भी कहती हैं। उनकी दादी, सब लोग मतलब फैमिली मेम्बर्स, ऑल फैमिली मेम्बर्स 16 साल तक रुक चुके हैं। तो उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ मैं अपने वीडियो के थ्रू, रिएक्शन वीडियो को समझें और रिएक्शन वीडियो को समझे और समीक्षक को समझे कि समीक्षक क्या होते हैं, माय ओपिनियन क्या होती है, डिस्कशन क्या होती है, ठीक है। और जिसके बारे में आप कमेंट लिखते हो पहले उसके बारे में जान लिया करो, कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए आपको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो मैं हूँ, लेकिन वीडियो जो है शेयर होनी चाहिए।